हीट के लक्षण, हीट के लक्षण, हीट के लक्षण, हीट के। आज तारीख कितनी है? क्या कह रहा है? हाँ 7-8 दिन तो लगेंगे। नहीं इतना दिन लगेगा, 10-1 दिन तो लग सकते हैं। किसमें? जनन तंत्र में बच्चे हुए टॉपिक की बात कर रहा हूँ। 10-1 दिन लगेंगे, 10-12 दिन। 5-7 दिन हो जाएगा, फिर ठीक है 5-7 दिन में करवा देंगे। चलो जानवरों में हीट के लक्षण। सबसे पहले गाय भैंस की बात कर ले तो गाय भैंस के अंदर वैसे सबको आपको पता ही है क्या क्या होता है ना। पारदर्शी डिस्चार्ज आना, जानवर का चिल्लाना। गाय भैंस में जनरली सेम ही है लगभग। कई बार भैंस के अंदर साइलेंट हिट देखने को मिलती है, वो आगे डिस्कस करेंगे। बाकी नॉर्मल लक्षण लिख लो गाय और भैंस में। पहला गाय और भैंस, गाय और भैंस लिखो। इसमें लिखो पहला लिखो भाई, इसके अंदर लिखो पहला पारदर्शी चमकीला डिस्चार्ज। पारदर्शी चमकीला डिस्चार्ज कहाँ से आएगा डिस्चार्ज? वल्वा से, नाक वाला नहीं। नाक में भी पारदर्शी आता है। हाँ ठीक है, नाक से भी क्या आता है? डिस्चार्ज आता है ना। हाँ वो डिस्चार्ज नाक वाला नहीं है, ये वाला। ये कौन सा है? वल्वा वाला। हाँ। पारदर्शी चमकीला डिस्चार्ज लिख लिया। दूसरा लिखो चिल्लाना। जानवर जब हीट में होता क्या करता है? चिल्लाता है। हाँ रंभाना, चिल्लाना, बोलना, लगातार बोलना। ठीक है, तथा तथा लिखो क्या? चिल्लाना तथा, रंभाना तथा, बोलना। ऐसे लिखवाऊँ हैं? ऐसे लिखवाऊँ? चलो तीसरा लिखो बार बार उठना बैठना। बार बार उठना बैठना। ठीक है, अब देखो गाय के अंदर एक विशेष सिम्टम होता है कि वो जो है, जो गाय पशु हीट में होता है वो क्या करता है? दूसरी गायों पर माउंटिंग करती है ना, दूसरी गायों पर चढ़ती है। ठीक है, हाँ तो ये किसका सिम्टम है? गाय का। भैंसों में देखने को नहीं मिलता। भैंसों को देखा ऐसे दूसरी भैंस में डाक गई नहीं होता है ऐसा। केवल किस में होता है? गायों के अंदर। तो लिखो गाय, स्टार डाल के लिख लो इसमें गाय करके। उसमें लिखो समलैंगिक व्यवहार दर्शाती है। समलैंगिक ऐसे लिखना है। ये क्या वाला है? समलैंगिक का समलैंगिक व्यवहार दर्शाती है। समलैंगिक मतलब समान लिंग। ठीक है, दोनों गायों का लिंग तो समान ही है। हाँ ठीक है, हाँ समलैंगिक व्यवहार मतलब एक समान लिंग का होते हुए भी वो क्या करती है? एक दूसरे पर माउंटिंग करती है। ठीक है, समलैंगिक व्यवहार दर्शाती है। इसके ब्रैकेट में लिख लो हीट वाली गाय दूसरी गायों पर माउंटिंग करती है। हीट वाली गाय दूसरी गायों पर क्या करती है? माउंटिंग करती है। माउंटिंग हिंदी में लिख लीजिए। हिंदी में लिखोगे इंग्लिश में? ठीक है, हिंदी में लिख लो माउंटिंग। ठीक है, दूसरी गायों पर क्या करती है? माउंटिंग करती है। इसका मतलब गाय कौन सी हीट में है? जो चढ़ रही है, जो जिसके ऊपर चढ़ रही है वो, या फिर जो चढ़ रही है वो? हाँ जो चढ़ रही होगी वो हीट में होगी। ठीक है, हाँ तुम उसको पकड़ लो गई कि ये हीट में है, उल्टा हो जाएगा है ना। हाँ, वो गाड़ा निकालेगी सालों, पता है नहीं तुमको, अधूरा ज्ञान। वो है हीट में, मुझे कहाँ ले जा रहे हो? हैं सांड के पास ले आओ, सांड कहेगा नहीं ये तो है ही नहीं यार, सिस्टम बंद है इसका तो। ठीक है, आधा सांड बाल हो गया। हाँ चलो, कलयुग है ना, प्रभाव तो सबके ऊपर पड़ेगा, इंसानों पे ज़्यादा पड़ रहा है। चलो लिखो फिर नेक्स्ट लिखो। भैंसों के अंदर, भैंस करके लिखो साइलेंट हीट। आप भैंसों के अंदर देखोगे, भैंस कई बार क्या होती है? साइलेंट हीट में आती, पता नहीं चल, मत चिल्लाती रही है वो। साइलेंट हीट हिंदी में लिख लेना, साइलेंट हीट।
अब देखो भैंस साइलेंट हीट में तो कैसे पता करे भाई हीट में है या नहीं है, तो पहली चीज़ तो डिस्चार्ज तो आएगा, ठीक है। अगर माना डिस्चार्ज इंटरनल हुआ है, मतलब अंदर ही डिस्चार्ज हुआ, बाहर आया नहीं, ठीक है, इसके लिए मैं एक तरीका बता दूंगा अभी। बाकी एक तरीका और होता है TTE, साइलेंट हीट का पता लगाने के लिए तरीका कौन सा है? TTE फुल फॉर्म होती है टेम्पररी टीथ एनगोर्जमेंट। फुल फॉर्म क्या होती है? टेम्पररी टीथ एनगोर्जमेंट। मतलब क्या होता है इसका? टेम्पररी मतलब क्या होता है? अस्थाई, जो परमानेंट नहीं है। टीट का मतलब अपन बात करें किसके अंडर की या थनों की। टीट का मतलब क्या होता है? थन, हाँ थन। और एनगोर्जमेंट का मतलब क्या होता है? सूजन। मतलब क्या होता है? सूजन। आ गया समझ में? कि थनों के ऊपर क्या होता है? अस्थाई सूजन रहती है जब भैंस जो है वो हीट में आती है। उससे पहले प्रोस्ट्रस अवस्था के अंदर। स्ट्रेस अवस्था वह अवस्था जिस अवस्था के अंदर पशु हीट में आएगा, और प्रोस्ट्रस वह अवस्था जिसमें जो हीट के आने से पहले की अवस्था होती है। जैसे माना जानवर अब हीट में आएगा, उससे 2-3 दिन पहले की जो अवस्था है उसको क्या बोलते हैं? प्रोस्ट्रस अवस्था। प्रो का मतलब क्या होता है? पहले। स्ट्रेस का मतलब हीट वाली, हीट में आने से पहले की अवस्था कौन सी अवस्था है? प्रोस्ट्रस अवस्था। तो भैंस जो है उसमें क्या देखने को मिलता है? उसकी प्रोस्ट्रस अवस्था के अंदर, प्रोस्ट्रस अवस्था होती है हीट के 3 दिन पहले की अवस्था। हीट के 3 दिन पहले की अवस्था, उस अवस्था के अंदर उसके थनों पर क्या देखने को मिलती है? सूजन। क्या देखने को मिलती है? सूजन, जो क्या होती है? अस्थायी सूजन है, 2-3 दिन के लिए आई है, ठीक है। तो इसका मतलब आपको लगे कि अब जानवर हीट में आ सकता है, ठीक है, कभी भी। तो आप माना भैंस के अंदर यदि साइलेंट हीट आई है तो उसके थनों पर क्या देखने को मिलेगी आपको? सूजन, अस्थायी सूजन देखने को मिलेगी। आ रहा समझ में? आ रहा नहीं आ रहा? हाँ, लिख लो इसके अंदर। अब लिखो, मैं बोल रहा हूँ, लिखो TTE करके लिख लो। फुल फॉर्म भी लिख लेना, और हर शब्द के नीचे उसका अर्थ लिख लेना हिंदी में। इसका मतलब ये, इसका मतलब ये, फिर मैं आगे बोलूँगा, लिख लेना। लिख लिया क्या? इसके अंदर लिखो अब भैंसों में, हाँ इसी के अंदर TTE के अंदर लिखना है। भैंसों में हीट में आने से पहले, हीट में आने से 2-3 दिन पहले, ऐसे लिख लेना। भैंसों में हीट में आने से 2-3 दिन पहले, 2-3 दिन पहले, ये लिखा। उसके ब्रैकेट में लिखो प्रोस्ट्रस अवस्था। प्रोस्ट्रस ऐसे लिखना है। प्रोस्ट्रस क्या बोलते हैं इसको? प्रोस्ट्रस अवस्था, ठीक है। हाँ, तो भैंसों में हीट में आने से पहले ब्रैकेट में लिखो प्रोस्ट्रस अवस्था। हीट में आने से पहले कितने दिन पहले? 2-3 दिन पहले, है ना। हाँ, प्रोस्ट्रस अवस्था लिख ले ब्रैकेट में। हाँ, लिखो, आगे लिखो। थनों पर अस्थायी सूजन देखने को मिलती है। थनों पर अस्थायी सूजन देखने को मिलती है। अस्थायी सूजन, अस्थायी सूजन देखने को मिलती है। ठीक है, ऐसे भी आप पता कर सकते हो कि अभी हीट में आने वाली है भाई। थनों पर यदि आपको देखो सूजन देखने को मिल रही है, इसका मतलब हीट में आने वाली है। जो दूध निकालता है उसको पता चल ही जाता है कि भाई सूजन आ रखी है 2 दिन से, इसका मतलब हीट में आने वाली है। आ गया समझ में? लिखो, इसी के अंदर लिखो। तीसरा लिखो, भैंसों के अंदर लिखना है असमय पवसना। असमय पवसना, वैसे जानवर सुबह और शाम के समय पहुंचता है ना, लेकिन जब हीट में होगा तो क्या होगा? दोपहर में पहुंच गया। वो टाइम थोड़ी पहुंचने का, लेकिन दोपहर में पहुंच जाता है, ठीक है। इसका मतलब जानवर हीट में हो सकता है, ठीक है। असमय पवसना, पवसना मतलब दूध निकालने से के लिए जो क्या बोलते हैं?
हाँ, ये दूध उतरता है ना, दूध उतारना, हाँ ऐसा समझ लो तुम, दूध उतारना, ठीक है। मतलब नीचे ऊपर से दूध है ना, नीचे आ जाता है अंडर में, इसको बोलते हैं पाउसना। लिख लिया, लिखो नेक्स्ट, लिखो क्या क्या बोलते हैं, धोखा, ढोका, ढोकला करना, डोको, हाँ हाँ वही वही, असमय है ना, हाँ चलो नेक्स्ट लिखो। इसी के अंदर दूध निकलवाने में आनाकानी करना, दूध निकलवाने में आनाकानी, नाटक करती भैंस, क्या करती है, हाँ तुम दूध निकालने जाओगे, लात भी मार सकती है कि आज क्या हो गया यार भैंस को, इसका मतलब वो हीट में हो सकती है, ठीक है। जनरली ऐसा करती नहीं है, लेकिन आज कर रही है, इसका मतलब हीट में हो सकती है। तो आज क्या लिखना है, हाँ दूध निकलवाने में आनाकानी करना, आनाकानी करना। अब माना आपको लगा, ये सब सिम्टम देखिए आपने, और आपको क्या लग रहा है कि भैंस हीट में है, लेकिन कंफर्म नहीं हुआ अभी। अब कंफर्म कैसे करें, तो कंफर्म करने के लिए क्या करना है कि माना कि यदि भैंस हीट में है, तो आप या तो उसको किसी नर के पास यानी भैंसे के पास लेके जाओ। भैंसा यदि वो हीट में होगी तो माउंटिंग करेगा, कराएगा नहीं करेगा, क्यों करता है। अब देखो माना डिस्चार्ज भी नहीं आ रहा बाहर, तो आपको पता नहीं चल रहा है, तो इंटरनल डिस्चार्ज होगा तो भी भैंसा क्या करेगा, माउंटिंग करेगा। क्यों, क्योंकि जो डिस्चार्ज आता है उसके अंदर होता है फेरामोन। क्या पाया जाता है, फेरामोन। उस फेरामोन की जो स्मेल है वो उस भैंसों को क्या करती है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, आकर्षित करती है। देखो हंसाओ मत, ठीक है, क्या करती है, अपनी तरफ आकर्षित करती है। उस फेरामोन की जो स्मेल है उस नर को, अरे मैं बाद में लिखवा दूंगा, अभी सुनो केवल, ठीक है। फेरामोन की स्मेल तो वो जो स्मेल है उस भैंसों को कम से कम आधा किलोमीटर से लेकर 2 किलोमीटर एरिया तक, हाँ भैंसे के ऊपर डिपेंड करता है। ये भैंसा यदि एक्सपीरियंस वाला है तो भैंसे को 2 किलोमीटर दूर से ही थोड़ी सी स्मेल में वो पहुंचाना जाता है, चारों तरफ 2 किलोमीटर एरिया में, इस तरफ इस साइड में कोई भैंस हीट में है। नया नया भी होगा कि अभी ताज़ा ताज़ा नया नया जो है यौनावस्था उसके स्टार्ट हुई है, फिर भी वो जो है, हाँ फिर भी आधा किलोमीटर तक तो उसको ही पता चल जाता है, आधा किलोमीटर से दूर यहाँ पर कोई भैंस हीट में है। वो तो एक्सपीरियंस के ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। हाँ तुम समझदार बहुत ज़्यादा हो वैसे भी, मैं तो कुछ नहीं हूँ तुम्हारे सामने, है ना। लिखो भाई, लिखो, माना कि यदि भैंस हीट में है, भैंस हीट में है, माना कि यदि भैंस हीट में है तो कंफर्म करने के लिए, तो कंफर्म ऐसे हिंदी में लिख लेना, कंफर्म, है ना। चीज़ों को समझना है अपन को। तो कंफर्म करने के लिए भैंस को भैंसे के पास लेकर जाते हैं, भैंस को भैंसे के पास लेकर जाते हैं। भैंस को भैंसे के पास लेकर जाते हैं। यदि भैंस हीट में होगी तो भैंसा उस पर माउंटिंग करेगा। यदि भैंस हीट में होगी तो भैंसा उस पर माउंटिंग करेगा, भैंसा उस पर माउंटिंग करेगा। भैंसा उस पर माउंटिंग करेगा। लिख लिया क्या, लिखा इतना, लिखो आगे। क्योंकि डिस्चार्ज में फेरामोन पाया जाता है, क्योंकि डिस्चार्ज में फेरामोन पाया जाता है। फेरामोन या फोन, वो लिखा हुआ बोर्ड पे, फोन, फेरामोन पाया जाता है। एक विशेष प्रकार का फेरामोन होता है, इसकी स्मेल आती है किसको, भैंसे को। फेरामोन पाया जाता है जिसकी स्मेल के कारण, देखो जिसकी गंध के कारण, हिंदी में लिख लेना, जिसकी गंध के कारण, जिसकी गंध के कारण नर मादा की तरफ, नर पशु मादा की तरफ आकर्षित होता है। जिसकी गंध के कारण नर पशु मादा की तरफ आकर्षित होता है। क्या होता है, ठीक है। आ गया समझ में सबको,
अच्छी बात है। एक तो ये तरीका, दूसरा तरीका डॉक्टर से चेक करवाओ। अब आप तुम खुद डॉक्टर हो और तुम्हें कैसे चेक करना है वो समझो। जैसे माना भैंस गाय कोई भी हीट में है, ठीक है, अब तुम्हें क्या करना, हाथ अंदर डालना है, ये सर्विक्स है, ये मान लो क्या है, हाथ अंदर डाला तुमने। अब तुम सर्विक्स को पीछे से, जहाँ से हॉर्न स्टार्ट हो रहे हैं वहाँ से ऐसा हाथ को थोड़ा ऐसे दबा के लाना है। यदि डिस्चार्ज हुआ होगा तो इंटरनल तो वही होगा, हीट में होगा तो डिस्चार्ज तो होगा, ये तो कन्फर्म है। ये हो सकता है कि डिस्चार्ज बाहर ना आए, अंदर ही रह जाए, ठीक है, डिस्चार्ज बाहर नहीं आया, बस फर्क इतना है। तो डिस्चार्ज को बाहर लाने के लिए क्या करना है तुम्हें, हाथ अंदर डाला और ऐसे दबा के थोड़ा सर्विक्स को ऊपर से दबा के ऐसे बाहर निकालना है। ऐसे दबाव मारेगा तो डिस्चार्ज हल्का सा बाहर आएगा, डिस्चार्ज आएगा, इसका मतलब हीट में है। फिर भी तुमसे नहीं कंफर्म नहीं हो पा रहा है तो अपने पास गन है, एक बार खाली गन डाल के देख लो, हीट में होगी तो सर्विक्स खुली होगी और सर्विक्स खुली होगी गन अंदर जाएगी। है क्या समझ में? पता चले हीट में हो तुमसे गन अंदर नहीं जा रही, ये भी हो सकता है ना, गाय तो हीट में है और तुमसे गन अंदर नहीं जा रही, तुम कहते हो यार हीट में नहीं है ये, ठीक है, दूसरा डॉक्टर आया ये करके चला गया, तुम्हारी हो गई बेइज्जती, ठीक है ना। तो आराम से गन ध्यान से पास करनी है, ठीक है, घबराना, सबसे पहले घबराओ मत, बस घबरा गए ना तो बड़ी से बड़ी सर्विक्स भी होगी तो भी तुमसे गन पास होगी, घबराना क्यों? कॉन्फिडेंस रखना खुद के ऊपर कि मैं सीख कर आया हूँ, मुझे आता है, मैं कर लूँगा। है समझ में? फुल कॉन्फिडेंस के साथ काम करना है। कॉन्फिडेंस रखोगे तो अच्छा काम होगा। घबरा गए माना, एक बार भी तुम घबरा गई फिर गई, ठीक है, चलो आगे समझ में। नेक्स्ट लिखो, भेड़ बकरी के अंदर लक्षण, भेड़ और बकरी के अंदर। भेड़ और बकरी, अरे वो आ जाए नहीं रू महेंद्र, अच्छा भेड़ बकरी लिखो, इसके अंदर लिखो वो डिस्चार्ज वगैरह वो नॉर्मल चीज़ें हैं, ठीक है। एक लिख लो, पहला लिखो डिस्चार्ज, पहला लक्षण डिस्चार्ज, डिस्चार्ज पहला लक्षण क्या है, डिस्चार्ज। दूसरा लिखो वही चिल्लाना, हाँ ब्लीडिंग, चिल्लाना लिख लो तुम, चिल्लाना। लिख लिया। एक तीसरा विशेष सिम्टम दिखाई देता है भेड़ बकरी के अंदर, पूंछ हिलाती, वो क्या करती है, पूंछ हिलाएगी, हाँ, कि कहेगी भाई इससे क्या होगा कि, ठीक है, पता चल जाएगा तुम्हें पूंछ हिला रही, इसका मतलब हाँ हीट में हो सकती है, ठीक है। चलो लिखो, तीसरा लिखो, कुत्ते हिलाती वैसी है जैसे कुत्ता हिलाता है पूंछ, है ना। कुत्ते का पर्पज कुछ और होता है। कुत्ते को यदि आप मतलब खाना वाला दे रहे हो तो भी उसको लगता है कुछ मिलने वाला, तब हिलाता है वो। तो कुत्ता हीट में नहीं है, तुम उसको पकड़ के बैठ जाओ, हीट में है ये, ठीक है। तो कुत्ते पीछे मत पड़ जाना तुम, हाँ, कि कुत्ता सोचेगा यार मारेगा क्या, क्या कर रहा गधे हैं, मैं तो सोचा कुछ खिलाने के लिए आ रहा, तुम उल्टे उल्टे काम कर रहा मेरे साथ, ठीक है। हाँ, ध्यान रखना इस चीज़ को। लिखो, तीसरा लिखो, पूंछ हिलाना। ब्रैकेट में लिखना टेल वेगिंग, टेल वेगिंग, रैकिंग नहीं, वेगिंग, WAGGING, पूंछ हिलाती है ना भेड़ और बकरी, उसको क्या बोलते हैं, टेल वेगिंग। टेल का मतलब पूंछ, वेगिंग का मतलब पूंछ को हिला देंगे। लिख लिया। बाकी तो मेन तो यही है, बाकी तुम पहचान कर ही लोगे, नर की तरफ अट्रैक्ट होती है, नॉर्मल चीज़ें होती है, ठीक है। हाँ लिखो, अब लिखो, माउंटिंग करेगा वही, है ना, बकरा आएगा तो उसके ऊपर माउंटिंग करेगा हीट में होगी तो। तीसरा नहीं यार, सिम्टम तो खत्म, भेड़ बकरी वाला है। तीसरा पॉइंट, सुवरी के अंदर, सुवरी, गाय भैंस भेड़ बकरी का आगे समझ में सबको, हाँ सुवरी का लिख लो। सुवरी के अंदर लिखो, देखो इसमें क्या होता है, टेस्ट किया जाता है, राइडिंग टेस्ट। क्या नाम है, राइडिंग टेस्ट। राइडिंग का मतलब क्या होता है पता है? राइडिंग का मतलब होता है चलना नहीं, राइडिंग का मतलब होता है किसी की सवारी करना, राइड करना किसी के ऊपर, है ना। जैसे हॉर्स राइडिंग, घोड़े घुड़सवारी, हॉर्स राइडिंग मतलब क्या है, घुड़ सवारी, ठीक है। तो राइडिंग नहीं करनी है यहाँ पर, तुम पता चले सोरी ऊपर बैठ जाओ, राइडिंग नहीं करनी है, टेस्ट का नाम है बस केवल, ठीक है। या इसको एक और नाम दिया गया है, बैक प्रेशर
टेस्ट। क्या नाम है? बैक प्रेशर टेस्ट। इसमें क्या होता है कि जब सूर्य हीट में आ जाती है, तो हीट में आने के बाद दूसरे दिन, ठीक है, जैसे हमको अंदाज़ा चली जाता है जो सूर्य पशु वगैरह पालते हैं कि आज हीट में है, तो वो दूसरे दिन यदि टेस्ट करते हैं ये, जैसे ये माना सूर्य घड़ी है, यदि वो हीट में होगी तो तुम उसके बैक के ऊपर, बैक का मतलब पीठ, बैक किसको बोलते हैं? पीठ को। हाँ, तो नाम से स्पष्ट है, बैक प्रेशर, बैक पीठ के ऊपर क्या डालना? दबाव डालना, प्रेशर डालना, ठीक है। यदि वो हीट में होगी तो आप उसके पीठ के ऊपर जैसे ऐसे प्रेस करोगे हल्का सा, ज़्यादा भी नहीं करना, कमर तोड़ दी, इतना भी कि दबा दिया उसको ऐसे, कमर उमर तोड़ दी, सूर्य क्या है कि मार दिया साले ने, वो इतना भी नहीं करना, बस हल्का सा प्रेशर मारोगे, हल्का सा प्रेशर लगाओगे, वो क्या हो जाएगी? स्थिर खड़ी हो जाएगी एकदम। हाँ, क्या बोलते हैं उसे? स्टैच्यू, ठीक है। हाँ, उसे अच्छा लगता है, ठीक है, इसका मतलब वो हीट में है। बाकी ऐसे हाथ लगाओगे तो भाग जाएगी, लेकिन वो हीट में होगी तो वो स्थिर खड़ी रहेगी, ठीक है। राइडिंग का मतलब वो पीठ पर आप अपर प्रेस कर रहे हैं, इसलिए नाम क्या दिया? राइडिंग टेस्ट या फिर बैक प्रेशर टेस्ट। है क्या समझ में? और ये कब होगा? जब वो हीट में आएगी उसके दूसरे दिन, ठीक है। और तुम्हारा कभी ऐसे पाला पड़ जाए तो कर लोगे काम, ठीक है। लिखो, फिर इसमें लिखो, सूर्य के अंदर लिखो राइडिंग टेस्ट या बैक प्रेशर टेस्ट, बैक प्रेशर टेस्ट लिखो इसके अंदर। सूर्य के हीट में आने के दूसरे दिन, सूर्य के हीट में आने के दूसरे दिन, आज हीट में आई उसके दूसरे दिन, हाँ, आने के दूसरे दिन उसकी पीठ पर हल्का दबाव लगाने पर, उसकी पीठ पर हल्का दबाव लगाने पर, अब ये लिखाने की जरूरत नहीं है ना, हल्का दबाव, हाथ से हल्का दबाव लगाने पर, यह तो जरूरत नहीं है। हाँ, तुम और कुछ रख दो, वो बाटा वाटा आता ना किलो विलो का, 5 किलो का रख दिया उसकी पीठ पे, हाथ से लगाना प्रेशर। हाँ हाँ, बता, ठीक है। तो उसकी पीठ पर हल्का दबाव लगाने पर वो स्थिर खड़ी हो जाती है। कैसे खड़ी हो जाती है? स्थिर, स्टैचू। बचपन में खेला होगा आपने, स्टैचू, स्टैचू खेला है? हाँ, थोड़ा अभी मूवमेंट हो गया तो फिर मुक्का पड़ता सीधा। हाँ, तो वो ऐसे वो क्या हो जाती है? स्टैचू हो जाती है, ठीक है, स्थिर खड़ी हो जाती है। लिख लिया? चलो, अच्छी बात। नेक्स्ट लिखो, घोड़ी। घोड़ी, घोड़ी लिखना, घोड़ा मत लिख देना। क्या लिखना है? घोड़ी। देखो, घोड़ी के अंदर विशेष सिम्टम दिखाया जाता है कि जब घोड़ी हीट में होती है ना, तो जो वल्वा होती है उसमें एक विशेष अंग होता है जिसको बोलते हैं क्लिटोरिस। क्या बोलते हैं? उसी का भाग होता है नीचे की तरफ, जैसे मान लो ये क्या है? वल्वा, ठीक है। यहाँ पर होता है, वैसे उभरा हुआ रहता है और रहता अंदर की तरफ है, लेकिन जब हीट में होगी तब ये बाहर दिखाई देता है, बाहर आता है। ऐसे समझो कि जैसे ये तो है वल्वा मान लो, ठीक है, ये ऐसे होता है अंदर की तरफ। जब ये हीट में आएगी ना घोड़ी, तब क्या होता है? बाहर वो मतलब वो जो वल्वा जो वो मूवमेंट करती है, ठीक है। जब मूवमेंट करेगी, वो प्रेशर मारती है, तो उसकी वजह से क्या होता है? वो क्लिटोरिस दिखाई देता है, फिर अंदर जाएगा, फिर दिखाई देगा, फिर अंदर जाएगा, फिर दिखाई देगा। इसका मतलब वो हीट में है। आ गया समझ में? हाँ, तो लिखो इसके अंदर, घोड़ी के अंदर, क्लिटोरिस का बार बार उजागर होना या दिखाई देना। क्लिटोरिस का बार बार, अरे मूर्ख, घोड़ी में पेनिस कहाँ से आ जाएगा? तो सर वो दिखाया था आपको एक बार। कहाँ दिखाया? क्या दिखाया? ये क्लाइटोरिस होता है, ये पेनिस का सीसी का। अरे अच्छा, इसमें घोड़ी के अंदर, अच्छा, पेनिस की तरह उभरा हुआ रहता है। तो मैं ध्यान नहीं है, मैंने पढ़ा नहीं। तो सर हमको दिखाया था। हाँ, तो लिखाया होगा यार, हमको नहीं लिखाया, मैं को लिखाया वो लिखवा रहा हूँ, ठीक है। हो सकता है कि तुम्हें बताया, अच्छी बात है, मुझे पता चला, कंफर्म लिखाया था ना, ठीक है। क्लिटोरिस हो सकता है, हाँ हो सकता है, ठीक है। क्लिटोरिस का बार बार उजागर होना या दिखाई देना, एक ही बात है। हाँ, तो नई चीज़ें वो तो मुझे बताया करो, मुझे सीखने को मिलती है। क्लिटोरिस का बार बार उजागर होना या दिखाई देना। लिख ले गया? अब लिखो कुतिया। ये मेन सिम्टम है ना, घोड़ी के अंदर यही सबसे बड़ा सिम्टम है उसकी हीट का। आ गया समझ में? हाँ, आपको जैसे माना वो नई वैसे पुरानी घोड़ी जो जिनको लंबे टाइम से घोड़े पाल रहे हैं उनको तो पता होता है, वो नई लेके आया है, ठीक है, तो वो आपको बोला ले कभी कि डॉक्टर साहब वो पड़ोस वाला घोड़ी लेके आया, ऐसा कर रही वो तो है, तो घबरा जाएगी ये क्या हो रहा है, तो उसको बोलना घबराने का नहीं है, बधाई हो। हाँ,
माँ बनने वाली है, अभी तो बनी नहीं है लेकिन बनेगी भविष्य में। चलो नेक्स्ट, कुतिया। कुतिया के अंदर क्या होता है कि वही प्रो स्ट्रेस अवस्था, हीट में आने से पहले की जो अवस्था होती है उसमें क्या होती है, ब्लीडिंग। क्या होती है, ब्लीडिंग होती है। ठीक है, लिख लो इसमें, प्रो स्ट्रेस अवस्था में, प्रो स्ट्रेस वही अवस्था जो हीट में आने से पहले की अवस्था होती है। आ गया समझ में? हाँ, तो प्रो स्ट्रेस अवस्था में ब्लीडिंग होती है। क्या होती है, ब्लीडिंग। ब्लीडिंग मतलब कहाँ से आएगा ब्लड, हलवा से। ठीक है, नाक से ब्लड आ रहा हो तुम कह दो हाँ हीट में आ गई, हीट में आने वाली है। ठीक है, क्या होती है, ब्लीडिंग होती है। आ गया समझ में, कंप्लीट। तो ये जानवरों के अंदर क्या, हीट के लक्षण। जानवर हीट में आ गया, अब देखो आगे क्या होता है। अपने चल क्या रहा था टॉपिक, हार्मोन का। हाँ बिठा दूं, मुट्ठी में ये लगभग ऊपर वाले सेम लगभग ये सेम होते हैं। चलो, अपने चल रहा था भाई हार्मोन। ठीक है, हार्मोन के अंदर ये मान लो क्या है, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस। यहाँ से वो जीएनआरएच हार्मोन निकलता है और वो आता है कहाँ पर, पीयूष ग्रंथि के अंदर, जो इसके जस्ट नीचे बनी हुई है। ठीक है, तो जीएनआरएच वैसे बना कहाँ पर, जीएनआरएच तो हाइपोथैलेमस के अंदर, फिर कहाँ आता है, पीयूष ग्रंथि के आगे वाले हिस्से के अंदर। और यहाँ से दो हार्मोन रिलीज करवाता है। कितने, दो। एक तो कौन सा रिलीज करवाया था, FSH। यहाँ तक अपन ने इसको पढ़ लिया था पूरा। ये हार्मोन लास्ट काम करता है, एस्ट्रोजन रिलीज करता है और पशु को हीट में, एस्ट्रोजन हार्मोन जो पशु को हीट में ले आएगा। जानवर हीट में आ गया और मैंने आपको हीट के सारे लक्षण लिखा दिए। अब हीट में आ गया, अब क्या होता है, अब यहाँ से एक नया हार्मोन रिलीज किया जाता है, जीएनआरएच करता है रिलीज, कौन सा, LH। कौन सा हार्मोन है, LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। क्या नाम है इसका फुल फॉर्म, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अब देखो ये क्या करता है, ये मान लो क्या है, ओवेरी। मैंने कहा कि ये प्राइमोडियल फॉलिकल होता है, ये फिर फर्स्ट डिग्री में बदलता है, फिर सेकंड डिग्री में बदलता है, फिर किस में बदलता है, ग्राफियन फॉलिकल के अंदर। इस ग्राफियन फॉलिकल के अंदर क्या है, अंडा। क्या है, आ रहा समझ में? अब देखो क्या होता है, ये क्या है, GF, तुम्हारे वाली नहीं, ये ग्राफियन फॉलिकल है इसकी फुल फॉर्म। ठीक है, तुम्हारा वाला नाम लिख दो तुम। ये क्या है, ग्राफियन फॉलिकल GF। ठीक है, यहाँ से ये FSH क्या करता है, एक नया हार्मोन रिलीज करता है GF से, कौन सा, एस्ट्रोजन, जिसकी वजह से जानवर हीट में आ गया था। अब हीट में आ गया जानवर, अब जो है कौन आता है, LH हार्मोन सबसे पहले रिलीज होते क्या करता है, इस अंडे को इस ओवरी से क्या करेगा, बाहर निकलवाएगा। ठीक है, ये जो अंदर अंडा बना हुआ है इसको क्या करता है, बाहर निकलवाता है। अंडा आ गया बाहर, आ गया बाहर। ये काम कौन कर रहा है, LH। कौन करवा रहा काम, ये LH करवा रहा है। आ रहा समझ में? तो LH ने क्या किया, अंडे को ओवरी से क्या किया, बाहर निकलवाया। इसको बोलते हैं अंडोत्सर्ग करवाना। क्या बोलते हैं, अंडोत्सर्ग, अंडे का उत्सर्जन, अंडे का उत्सर्जन। उत्सर्जन समझते हो, बाहर निकालना। उत्सर्जन का मतलब क्या होता है, बाहर निकालना। सुबह सुबह उठते हो तुम, पानी वानी पीते हो, फिर क्या करते हो, उत्सर्जन करते हो, करते ही नहीं करते? हाँ, तो उसको उत्सर्जन का मतलब किसी चीज़ को बाहर निकालना। ठीक है, ये काम कौन कर रहा है भाई, LH। ठीक है, अंडा आ गया बाहर, इसको बोलते हैं अंडोत्सर्ग। क्या बोलते हैं, अंडोत्सर्ग, अंडे का उत्सर्जन। हो गया उत्सर्जन, अंडा आ गया बाहर। अब देखो क्या होता है, अब अंडा बाहर आया है, आपको पता है अंडा और आगे वहाँ पर शुक्राणु आएंगे, दोनों आपस में मिलेंगे, निषेचन होगा। ठीक है, अब यहाँ पर दो चीज़ होती है। अब जैसे ये अंडा बाहर आ गया, अभी क्या होता है कि अंदर जो GF बची हुई है ये किस में बदल जाती है, Cl के अंदर। किस में बदलती है, Cl में बदलती है, कार्पस लूटियम के अंदर। Cl की फुल फॉर्म क्या होती है, कार्पस लूटियम, कार्पस लूटियम। आ गया समझ में? जैसे ही अंडोत्सर्ग होगा, ग्राफियन फॉलिकल किस में बदलती है, Cl के अंदर, कार्पस लूटियम के अंदर बदल गई। अब देखो क्या होता है, ये इसका हो गया इसमें बदलाव। अब ये जो Cl बनी है, इस Cl से ये LH एक हार्मोन रिलीज करवाता है जिसका नाम है प्रोजेस्टेरोन। क्या नाम है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। ये वही प्रोजेस्टेरोन है जिसका आप इंजेक्शन लगाते हो, हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन। लगाते नहीं लगाते? हाँ, माना कोई इंजेक्शन प्रेगनेंसी नहीं है तो उसके साथ में कौन सा इंजेक्शन देते हैं अपन, हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन। क्यों देते वो समझना आप। अब यहाँ से Cl से LH हार्मोन क्या करता है,
काम कौन कर रहा है यहाँ पर भी? LH हार्मोन। क्या करता है? पहला काम तो प्रोजेस्टेरोन रिलीज करवाता है। क्या करता है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज करवाता है। ये काम कौन कर रहा है? LH कर रहा है। रिलीज किससे करवा रहा है? CL से। ठीक है, ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज हुआ, ये जरूरी हार्मोन है। क्यों? ये नहीं रिलीज नहीं होगा तो जानवर प्रेग्नेंट होगा नहीं। इसके काम क्या है वो सुन लो। अब इसका सबसे पहला काम होता है गर्भाशय को तैयार करना। गर्भाशय को तैयार करना। आप कहीं पर जा रहे हो रहने के लिए तो वहाँ पर अपने मकान तो तैयार हो, है ना? हाँ, तो पहले अभी ये निषेचन होगा, फिर अंडा यहाँ पर, वो निषेचन होने के बाद जो जाइगोट बना है वो यहाँ पर आएगा। कहाँ पर? हॉर्न के अंदर, है ना? हॉर्न को अपन, हॉर्न ही मेन क्या है? गर्भाशय, उसी को बोलते हैं। ठीक है, हॉर्न को गर्भाशय बोलते हैं। तो हॉर्न को क्या करना? तैयार करना। गर्भाशय को क्या करना है? तैयार करना, ताकि बच्चा आए उसके लिए सब जो भी परिस्थितियाँ चाहिए अनुकूल, वो सब तैयार रहे। ठीक है, उसको कोई भी नुकसान पहुँचना नहीं चाहिए। तो ये काम कौन करवाता है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। वहाँ जाएगा और गर्भाशय को कहेगा कि भाई कंप्लीट करो रे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, साहब आ रहे हैं। आ रहा समझ में? हाँ, तो इसके काम क्या क्या होते हैं? पहला काम तो क्या है? किसके काम? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के काम। पहला काम क्या है? गर्भाशय को तैयार करना। गर्भाशय तैयार करना। ठीक है, गर्भाशय हो गया तैयार। इसके अलावा गर्भाशय को बनाए रखना। कब तक? कब तक बनाए रखना? जब तक प्रेगनेंसी चलेगी। ये नहीं है कि बीच में मूड बदलेगा, यार अब तो हम तो जा रहे हैं, नहीं जा सकता। अगर ये चला गया तो क्या होगा? गर्भाशय ओपन, बच्चा बाहर। तो गर्भाशय को लास्ट तक बनाए रखने का काम भी कौन करता है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। आ गया समझ में? दूसरा काम क्या है? गर्भाशय को बनाए रखना। गर्भाशय को बनाए रखना। इसके अलावा गर्भाशय के अंदर कई बार क्या सकती ब्लीडिंग हो जाए, हमारा छोटी मोटी कोई कुछ दिक्कत हो, ब्लीडिंग हो रही है, तो ब्लीडिंग को रोकने का काम भी कौन करवाता है? प्रोजेस्टेरोन। गर्भाशय में ब्लीडिंग को रोकना। गर्भाशय में ब्लीडिंग मतलब रक्तस्राव। ठीक है, ब्लीडिंग लिख दूं इंग्लिश में? ब्लीडिंग को रोकना। तो एक चीज़ यहाँ से आपको और समझ में आई होगी कि कई बार माना प्रेगनेंसी चल रही हो, 4-5 महीने का प्रेग्नेंट हो और हल्की बुल्की कोई ब्लीडिंग हो रही हो, तो सबसे पहले ये नहीं करना है कि मर गया होगा बच्चा, ऐसा नहीं करना कुछ भी। ठीक है, हाँ, देख लेना है। और कौन सा इंजेक्शन लगाना है आपको? हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन। अगर यदि हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन लगाने के बाद अगर हार्मोनल हार्मोन कम रिलीज हो रहा हो, उसकी वजह से कई बार ब्लीडिंग हो जाती है, तो आप प्रोजेस्टेरोन का इंजेक्शन लगाओगे तो ब्लीडिंग रुक जाती है। फिर भी नहीं रुक रही, इसका मतलब बच्चे की डेथ हो गई या कोई चोट वोट लगी, बच्चा मर गया, ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन पहले आपको क्या करना है? इंजेक्शन लगाना। कौन सा? हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन। आ गया समझ में? गर्भाशय में जब भी ब्लीडिंग हो कौन सा इंजेक्शन लगाओगे? हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, तो ये काम किसके हैं? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के। तो CL से LH क्या करता है? प्रोजेस्टेरोन को रिलीज करवाता रहता है। एक काम तो ये करता है। दूसरा, अब जैसे माना ये जो CL है ये बनी हुई रहनी चाहिए, है ना? ये भी टूटनी नहीं चाहिए। तो CL को बनाए रखने का काम भी कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? LH। कौन कर रहा है? LH। CL से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज कराना काम भी LH का है। और ये LH क्या करता है? इसको बनाए रखेगा। CL भी टूटनी, हाँ, CL टूट गई तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज ही नहीं होगा, तो आगे सिस्टम पूरा हैंग हो गया फिर तो। ठीक है, हाँ, तो इसको बनाए रखने का काम भी कौन करता है? CL को बनाए रखने का काम भी कौन करता है? LH। CL को बनाए रखने का काम, बनाए रखने का कार्य कौन कर रहा है? LH। आ रहा समझ में? ये कौन करता है काम? LH। ठीक है, अब देखो, अब जब क्या हुआ? बताओ, हंस रहे हो तुम, बताओ कुछ खास? कुछ नहीं है, चलो। अब देखो क्या होता है कि जैसे माना ये तो तब की बात है जब कि अंडा वंडा बन गया और आगे निषेचन हो गया, तो ये सिस्टम पूरा चल, जब मैं बता रहा हूँ वैसे चलेगा। लेकिन माना आगे से शुक्राणु आए नहीं, है ना, तो अंडा तो वेस्ट चला गया, है ना, तो आगे बच्चे की तो कोई चांस ही नहीं है। अब क्या होता है कि इसको वापस तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये टूटेगी तभी क्या होगा? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज होना बंद होगा, है ना, तो गर्भाशय खुला ही रहेगा। ठीक है, माना गर्भाशय वो ये टूटी नहीं तो वापस जानवर हिट में आएगा ही नहीं, क्योंकि बॉडी को ये लग रहा है कि भाई बच्चा है, चल रहा काम। ठीक है, अभी हिट में नहीं आना चाहिए जानवर। ठीक है, हाँ, तब क्या होता है कि जैसे माना जानवर के अंदर निषेचन नहीं हुआ, तब क्या होता है? ये CL क्या होती है? टूटती है। क्या होती है? टूटती है। कब टूटती है? जब निषेचन नहीं हुआ। निषेचन हो गया तो ये प्रोसेस चलेगी, अगर नहीं हुआ तो क्या होगी? इसको टूटना पड़ेगा। और तोड़ने के लिए हार्मोन रिलीज होता है, कौन सा? प्रोस्टाग्लैंडिन। कौन सा हार्मोन? प्रोस्टाग्लैंडिन। प्रोस्टाग्लैंडिन शॉर्ट फॉर्म होती है इसकी PGF2 अल्फा। क्या होती है?
F2 अल्फा, ठीक है। ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन होता है ये क्या करता है, इसको Cl को क्या करता है, नष्ट करता है। Cl को क्या करता है, Cl को नष्ट करता है, तोड़ता है। कौन तोड़ रहा है, प्रोस्टाग्लैंडिन। ये कहाँ से रिलीज होता है बताऊंगा आपको, ठीक है। ये क्या करेगा, Cl को तोड़ देगा, जैसे Cl टूटेगा वापस ये प्रोसेसिंग चलेगी, वापस पॉलीकल बनेगा नया, ठीक है, फिर वापस वही शुरू से ही, ठीक है। वो कहानी आगे वाली सेम वही है। अब बात करें अपन प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन की। ये हार्मोन जो है ये कहाँ से रिलीज होता है, गर्भाशय की ग्रंथि होती है, अंदर एक लेयर होती है जिसको ग्रंथि बोलते हैं, परत है गर्भाशय, क्या एक मोटी परत होती है, ठीक है। हाँ, तो उस परत को बोलते हैं एंडोमेट्रियम। क्या बोलते हैं, एंडोमेट्रियम। वो एक हार्मोन रिलीज कर रही है इसलिए उसको बोल दिया एंडोमेट्रियम ग्रंथि। मैंने कहा था ना, हाँ, बॉडी के अंदर कोई भी रिसाव हो रहा है या कुछ रिलीज हो रहा है तो उसको ग्रंथि बोलेंगे, ठीक है। हाँ, तो परत होती है गर्भाशय की जो प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन रिलीज करती है। कौन सा हार्मोन रिलीज कर रही है, प्रोस्टाग्लैंडिन, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, एंडोमेट्रियम ग्रंथि। वैसे उस लेयर का नाम क्या है, एंडोमेट्रियम। क्या नाम है, एंडोमेट्रियम। वो हार्मोन रिलीज कर रही है, इसका नाम, इसलिए नाम क्या दिया उसको, एंडोमेट्रियम ग्रंथि, ग्रंथि बोल दिया, ठीक है। हाँ, तो ये कहाँ से रिलीज होता है, इसका स्रोत क्या है, गर्भाशय की एंडोमेट्रियम ग्रंथि, गर्भाशय की एंडोमेट्रियम ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि, एंडोमेट्रियम ग्रंथि से रिलीज होता है कौन सा हार्मोन, प्रोस्टाग्लैंडिन। ये कब होगा, जब निषेचन नहीं होगा, ठीक है। या नीचे यहाँ पर भी लिख लेना आप, निषेचन नहीं होने पर, निषेचन नहीं होने पर। माना बाहर से शुक्राणु आए ही नहीं, अब शुक्राणु नहीं आया तो निषेचन कहाँ से होगा, निषेचन नहीं हुआ तो फिर इसको तोड़ना पड़ेगा, तभी वापस जानवर आगे चल के हीट में आएगा। आ रहा समझ में। तो इसको तोड़ने के लिए कौन काम करता है, PGF2 अल्फा, वो तोड़वाता है इसको, ठीक है। और PGF2 अल्फा जो है कहाँ से स्रावित होता है, एंडोमेट्रियम ग्रंथि से। आ रहा है नहीं आ रहा समझ में, सबको आ रहा है, ठीक है, कंप्लीट। अब मैंने आपको जब हार्मोन पढ़ाना स्टार्ट किया था तब एक लाइन लिखवाई थी कि मध चक्र जो है कितने, उसमें अवस्थाएं कितनी होती है, 4 अवस्थाएं होती है। कितनी अवस्थाएं होती है, 4। अब वो 4 अवस्थाएं कौन सी है ना, ये जो पूरी प्रोसेसिंग चलती है ना, ये उन 4 अवस्थाओं के अंदर ही चलती है, ठीक है। हाँ, कितने टाइम की कौन सी अवस्था होती है, किसमें क्या होता है, ठीक है, कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं, वो अपन पढ़ लेते हैं एक बार, ठीक है। हेडिंग डालो, मध चक्र की अवस्थाएं, मध चक्र की अवस्थाएं। मध चक्र की अवस्थाएं। कितनी अवस्थाएं होती टोटल, 4 अवस्थाएं, ठीक है, 4। गाय की बात कर रहे हैं अपन मेनली, है ना। गाय को मद्देनजर रखते हुए मैं अवस्थाएं लिख रहा हूं। अपने मेनली काम भी किससे है, गाय से ही। हाँ, गाय भैंस से ही है। पहली जो अवस्था होती है उसका नाम है प्रोएस्ट्रस। क्या नाम है, प्रोएस्ट्रस। एस्ट्रस शब्द का मतलब होता है मध, हीट। एस्ट्रस का मतलब क्या होता है, हीट। तो प्रो का मतलब होता है पहले, एस्ट्रस का मतलब मध, हीट। तो हीट से पहले की अवस्था जो होती है उसको क्या नाम दिया गया, प्रोएस्ट्रस। अब जानवर आता है हीट में, इसको बोलते हैं एस्ट्रस अवस्था। कौन सी अवस्था है, एस्ट्रस अवस्था। ये तो एस्ट्रस अवस्था हीट की अवस्था है। इससे पहले की अवस्था को नाम दे दिया प्रोएस्ट्रस। इसके बाद की जो अवस्था है उसको बोलते हैं पोस्ट एस्ट्रस। क्या बोलते हैं, या फिर बोलते हैं मेट एस्ट्रस। क्या बोलते हैं, मेट एस्ट्रस। पोस्ट का मतलब बाद में, पोस्ट का मतलब क्या होता है, बाद में। एस्ट्रस का मतलब हीट, हीट के बाद की अवस्था पोस्ट एस्ट्रस। तो तीसरा है पोस्ट एस्ट्रस, या इसको क्या बोलते हैं, मेट एस्ट्रस। लास्ट वाली है कौन सी, अंतिम अवस्था डाई एस्ट्रस। डाई शब्द यहाँ पर, डाई का मतलब क्या होता है, नष्ट। लास्ट अवस्था, लास्ट के लिए क्या लिख दिया फिर, डाई, ठीक है। तो 4 अवस्था है, प्रो एस्ट्रस, एस्ट्रस, पोस्ट एस्ट्रस और डाई एस्ट्रस। पोस्ट या इसको बोलते हैं मेट एस्ट्रस, ठीक है। आपको समझना है, पोस्ट ज़्यादा ध्यान रखो आप, ठीक है। बाकी वास्तव में नाम तो उसका मेट है, मेट एस्ट्रस। अब देखो क्या क्या होता है, जानवर में हीट आए, सॉरी जानवर हीट में आएगा उससे पहले क्या होता है देखो, बाद में लिखना सुन लो पहले।
सबसे पहली चीज कि पोस्ट स्टिरस अवस्था जो होती है कितने दिन की होती है, कितने दिन की होती है, तो कितने दिन की होती है, 2 से 3 दिन। गाय की बात कर रहे हैं, कितने दिन की है, 2 से 3 दिन। नेक्स्ट बात करते हैं इस अवस्था में कौन कौन से हार्मोन काम करते हैं, कौन कौन से हार्मोन काम करते हैं। तो जानवर हीट में आता है उससे पहले कौन कौन से हार्मोन काम कर रहे थे, और GnRH, मेन तो GnRH, और कौन काम करता है, FSH। ये इसको रिलीज करवा रहा है, 2 हार्मोन काम करते हैं, कौन कौन से, GnRH और एक FSH। आ गया समझ में। अब देखो अब क्या होता है, नेक्स्ट अपन बात करें इसके अंदर होता है क्या इस अवस्था में, तो क्या होता है, क्या हो रहा था इसमें, फॉलिकुलोजेनेसिस, फॉलिकल का क्या हो रहा था, निर्माण। क्या हो रहा था, मैंने नहीं बताया था, प्राइमोर्डियल फॉलिकल, फिर फर्स्ट डिग्री, फिर सेकंड डिग्री, फिर ग्राफिन फॉलिकल। ग्राफिन फॉलिकल से फिर यही क्या होता है, प्रोस्टेरस एक हार्मोन रिलीज करता है, कौन सा, एस्ट्रोजन। वो एस्ट्रोजन हार्मोन क्या करता है, जानवर को हीट में लाता है। तो इसके अंदर हो क्या रहा है, फॉलिकल का निर्माण या फॉलिकल की वृद्धि, फॉलिकल की वृद्धि। तो फॉलिकल की वृद्धि होती है इसमें, फॉलिकल की वृद्धि, या इसको अपन बोल सकते हैं फॉलिक्यूलोजेनेसिस, फॉलिक्यूलोजेनेसिस, फॉलिक्यूलोजेनेसिस। आ गया कि नहीं आया समझ में, आ गया। तो फॉलिक्यूलोजेनेसिस कहते हैं फॉलिकल की वृद्धि को। तो ये हो गई कौन सी, प्रोस्टेरस अवस्था। अब आती है कौन सी, स्टेरस अवस्था, मेन अवस्था हीट। जानवर क्या आएगा, हीट में। कितने टाइम की होती है गाय के अंदर, 12 से 24 घंटा। औसत मान लो कितना, 1 दिन, 1 दिन की अवस्था है। अब इसके अंदर कौन सा हार्मोन काम कर रहा है, यहाँ पर एस्ट्रोजन। एक ही हार्मोन काम करता है, कौन सा, एस्ट्रोजन हार्मोन, एस्ट्रोजन यहाँ पर काम करता है, एस्ट्रोजन हार्मोन। समझ में आ रहा नहीं यार सबको, कोई डाउट। पीछे महाराष्ट्र क्या देख रहा है, मोबाइल, अच्छा। तो लो ये एस्ट्रोजन हार्मोन, ठीक है। एस्ट्रोजन हार्मोन क्या करता है, जानवर को हीट में लाएगा। जानवर आ जाता है हीट में, आ गया हीट में। अब आप AI करवाओ चाहे क्रॉस करवाओ, कुछ भी करवा दिया हीट में आते ही। अब नेक्स्ट अवस्था आती है कौन सी, पोस्ट स्टिरस। ये कितने दिन की होती है, 3 से 4 दिन की अवस्था, ठीक है। इसमें कौन कौन से हार्मोन काम करते हैं, एक तो LH, यहाँ तो LH ही काम करता है वैसे, प्रोजेस्टेरोन तो इसमें काम करेगा। अभी कौन सा काम कर रहा है, LH, ठीक है। LH क्या क्या करता है, पहला सबसे बड़ा काम तो ये करता है अंडोत्सर्ग। क्या करता है, अंडोत्सर्ग कर जाता है। अंडा ओवरी से बाहर निकल गया, फॉलिकल ट्यूब के अंदर जाएगा, वहां पर शुक्राणु और दोनों आपस में मिलेंगे, मिलन होता है वहां पर, ठीक है। किस किस का, अंडे का और शुक्राणु, हाँ शुक्राणु का। दूसरा काम क्या करता है ये, Cl का, या हम कह सकते हैं Cl को बनाए रखना है, Cl का निर्माण, Cl का निर्माण। Cl का निर्माण तो क्या है वैसे, Cl तो ग्राफिन फॉलिकल जैसे अंडा बाहर निकलता Cl ही है वो, फिर ठीक, कार्पस लुटियम भी कहते हैं। हाँ वैसे निर्माण लिख दिया भले ही, लेकिन ये तो बनाए रखता है उसको। क्या करता है, बनाए रखता है, ठीक है, बनाए रखने का काम करता है, बनाए रखता है। और क्या करता है, इसी Cl से हार्मोन रिलीज करवाता है, कौन सा, प्रोजेस्टेरोन। कौन कर रहा है ये काम भी, LH। हाँ यहाँ पर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज करवाएगा, लेकिन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन यहाँ पर काम नहीं करेगा, वो इस अवस्था में आएगा। तो आप भले यहाँ इसको लिखो ही मत, ठीक है, इधर इतना लिख लो, Cl को बनाए रखता है, ठीक है। अब कौन सी अवस्था आती है, डाइस्ट्रस। कितने दिनों की, कितने दिन हो गए, 15 से 16 दिन। कहाँ से हो जाएंगे नमूने, हाँ तो ऊपर नीचे अगर 15 3, अरे डट तो जा, अगर इधर 16 गड़ेगा तो सुन मेरी बात, इधर 15 16 ऊपर नीचे हो सकता है ना। मैं 3 6 तार लिखा है, तो लिखा 4 ही होगा, 3 ही होगा, है ना। हाँ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, जैसे 15 है, ठीक है। 15 3 18 1 19 3 22, 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, तो ऊपर आगे नीचे 1 2 दिन ऊपर नीचे हो सकते हैं। उधर बढ़ गया, इधर घट गया, आइए समझ में। हाँ तो कितने दिनों की होती है, 15 से 16 दिन की अवस्था है। हार्मोन कौन सा काम कर रहा है यहाँ पर, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। कौन सा हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन। ये हार्मोन काम करता है, और ये गर्भाशय क्या करेगा, बनाए रखेगा। हाँ और ये रिलीज हुआ, इसका मतलब तो क्या चल रहा है, पशु हो गया प्रेग्नेंट। हाँ तो बधाई हो, हाँ आपके घर बच्चा आने वाला है, ठीक है। पशु हो जाता है प्रेग्नेंट, आज से ठीक 9 महीने बाद आपके घर नया मेहमान आएगा। आ गया समझ में, उतार लो। तो ये नीचे लिख लेना यहाँ पर, कांग्रेट्स। हाँ सेम ऐसे उतार लो। क्या कह रहा है,
बोल बोल, तुम शर्माते क्यों हो रहे यार, बोल तो फिर मैं मुझे सुनाई देता ये नहीं। बोल रहा था, छाप लाएगा। छाप लो, हाँ हाँ छाप। क्रिस का गाना, महात्मा गांधी कहते थे कि इसका गाना सुनेगा किसका? क्रिस। आजकल ये भाई सोशल मीडिया जो है, हाँ हिला के रख दिया पूरे धरती को। पता नहीं रातों रात कौन फेमस हो जाए, इसलिए मैं किसी लड़ाई झगड़ा नहीं करता। पता चले कल तुम मैं ज़्यादा डांट दूँ, कल रातों रात तुम फेमस हो जाओ, फिर क्या मास्टर कहाँ गया, उसको बुलाओ पहले तो, है ना। तो इसलिए मैं जो बनाए रखता हूँ सबसे अच्छी, कि भाई कल माना कोई फेमस हो जाए इसमें से, काम आए फिर अपने, है ना। हाँ कि मास्टर अच्छा था यार, बदतमीजी नहीं करता था हमारे साथ, ठीक है, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ कहता नहीं। हाँ ये ध्यान रखनी है चीज़ें, अब बेइज्जती किसी की नहीं करनी है। हाँ सगल, अब मैं लग रहा है कि मैं इससे आगे हूँ, नहीं हो, वो कल 2 दिन में फेमस हो गया, फिर तुम कहीं रह गए वो कहीं गया, है क्या नहीं। सोशल मीडिया का ज़माना है, रातों रात किस्मत बदलती है आजकल। उसकी बेइज्जती करें, किसी ने वीडियो बनाया, आप भी फेमस हो जाएंगे, ये भी तो हो सकता है। नहीं होगा, रेयरली होता है ये। ऐसे नहीं करना, लेकिन आने वाले को ले जाएंगे। मेरी बात सुनो कि उसमें रिस्क है ना, तुम किसी को बेइज्जती करते हो, जलील करते हो, उसमें रिस्क है, कल वो माना बड़ा आदमी बन गया, है ना। हाँ बड़ा आदमी बन गया, फिर तुम्हारी क्या कहूँ मैं, है ना। इससे अच्छा उसे अच्छे बना कर को सबसे, कि बड़ा आदमी बन गया, कहेगा ये आदमी अच्छा था यार, ये इसने कभी बदतमीजी नहीं की, बड़ा आदमी है। तो बड़ा आदमी की मदद सब करें, और तुम बदतमीजी करोगे, खड़ूस बनोगे फालतू में, उससे कुछ मिलने वाला नहीं है। अच्छे आदमी बनो, फालतू में क्यों है एकड़े मारनी, है क्या नहीं। हाँ, अब डॉक्टर बन गए, अब तुम्हारा व्यवहार जो अच्छा ही रहना चाहिए, है ना। हाँ, तो गाय में इसी अवस्था में क्या होती है, ब्लीडिंग। कौन सी अवस्था में, मेड या पोस्ट अवस्था में, इस अवस्था में ब्लीडिंग होती है। तो आप देखोगे कई बार जब यही कर देते हैं ना, जानवर हीट में आया तो हीट के बाद हो रहा है कम, कितने दिन की अवस्था है, 3-4 दिन की। तो आप देखोगे कि जैसे जानवर हीट में आया, आपने एयर क्रॉस करवाया उसको, तो 3-4 दिन के भीतर भीतर क्या हो जाती है, ब्लीडिंग होती है। तो अपन घबरा जाते हैं कि यार खून क्यों आ रहा है। तो खून आ रहा है इसका मतलब वो नॉर्मल चीज़ है, वो क्या है, नॉर्मल चीज़। हार्मोन ज़्यादा रिलीज हो जाता है, हार्मोनल में थोड़ा ऊपर नीचे कुछ हो जाए तो जिसकी वजह से आ सकता है, बाकी वो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। किस में होता है ये ब्लीडिंग, गाय के अंदर होती है। किस में होती है, गाय में। तो हीट के बाद 2 से 3 दिन के भीतर यदि ब्लीडिंग हो रही है तो घबराने की बात नहीं है। तो फिर क्या करें, उसमें तो कुछ नहीं करना, आपको एक इंजेक्शन लगाना है, क्रोम व्रोम लगा लो, जैकशॉट वगैरह, बस ठीक है। क्योंकि पशु वालों को शांति मिल जाए, है ना, उसकी शांति, मन की शांति के लिए आप जैकशॉट लगा दो, और माना उससे फर्क भी पड़ेगा, है ना। और फिर भी आप चाहो तो आप प्रोजेस्टेरोन भी लगा सकते हो, हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन दोनों लगा सकते हो। सर वाला अगर इंजेक्शन लगाया हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन, तो फिर वो पशु हीट में नहीं आता है, वो लगाना। और तो हीट में नहीं आएगा तो उसका असर तो 1 महीने तक ही रहेगा। हाँ तो अब तो आगे वैसे भी रिलीज होने वाला है वो, उसकी ज़रूरत तो है ही, है ना। हाँ वो कोई दिक्कत नहीं है। आगे हार्मोन कौन सा काम कर रहा है, प्रोजेस्टेरोन अपनी जगह किसका लगा रहे हैं, प्रोजेस्टेरोन का, उसमें घबराने की बात कहाँ है, ठीक है। लिख लिया सबने कंप्लीट। तो अपन ने भाई GnRH पढ़ लिया पूरा, उसने ये काम करवाया आगे, ठीक है। अब मैंने कहा था एक समय वर्षों पहले जब हाइपोथैलेमस पढ़ा रहा था, कहा था कि हाइपोथैलेमस से 3 हार्मोन निकलते हैं। कितने, पहला कौन सा, वो हो गया, पूरा पढ़ लिया अपन ने। दूसरा PRH, तो लिखो PRH। आज का आज पढ़ ले, थोड़ा PRH पढ़ लेते हैं, ज़्यादा पढ़े नहीं है। और पहले एक कहानी सुना के बाद नहीं, कहानी लास्ट में, कहानी क्या सुनानी, नहीं वो बीच में थोड़ा रेस्ट हो जाएगा। रेस्ट नहीं अभी ज़्यादा नहीं पढ़ाऊंगा मैं, 11:30 छोड़ दूंगा आपको, ठीक है। 1.5 और क्या, 1.5 घंटा ही पढ़ा पाऊंगा मैं खुद ही, आदमी 1.5 घंटे से ज़्यादा थोड़ी पढ़ा सकता है यार लगातार। चलो लिख लिया सबने, तुम्हें चीज़ें समझ में आ रही नहीं आ रही, पहले बताओ। सबको आ रही है ना, तो आज ये बस बता। अभी तो आ रही है, कल का पता नहीं है, कल भूल जाए तो पढ़ लेना टाइम से, नहीं भूलोगे।